हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहेल जॉनसन और आप देख रहे हैं रोहेल जॉनसन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो मजहब, तारीख और मुआशरत के बीच मौजूद एक दिलचस्प हकीकत को सामने लाता है। इसराइली मुआशरा यीशु मसीह को किस नज़र से देखता है? क्या इसराइल में लोग यीशु को खुदा मानते हैं? क्या वो इनकी तालीमात से वाकिफ़ हैं या ये सिर्फ एक तारीखी ताल्लुक तक महदूद है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसराइली मुआशरे की बात करें तो यहाँ मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती गिरोह आबाद हैं। यहूदी, जिनमें सेकुलर ऑर्थोडॉक्स, हुरीदी वगैरह शामिल हैं। मुसलमान, मसीही और दरोज एक अक्सरियत यहूदियों की है और आज हम इन्हीं के नज़रिए पर फोकस करेंगे। ज़्यादातर इसराइली यहूदी यीशु को ना मसीहा यानी कि मसाया मानते हैं, ना खुदा का बेटा। यहूदी अकायद के मुताबिक मसीहा एक आने वाली शख्सियत है जो अमन और अदल लेकर आएगी। इनके नज़दीक यीशु इस मेयार पर पूरे नहीं उतरते। ताहम यीशु को एक तारीखी शख्सियत के तौर पर देखा जा सकता है। एक ऐसा शख्स जिसका वजूद रहा, जिसने तालीमात दी, लेकिन मजहबी सतह पर इन्हें निजात दहिंदा नहीं समझा जाता। और दोस्तों, इसके अलावा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह जब अपने लोगों यानी बनी इसराइल के पास खुदा का पैगाम लेकर आए तो उन्होंने ही अक्सर रद्द अमल में उन्हें ठुकरा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया तो ये तौबा, खुदा की बादशाही, मोहब्बत और रहम की सच्चाई की दावत दे रहे थे। लेकिन उस वक्त के मजहबी पेशवा, खास तौर पर फरीसी, सदूकी और दीगर रहनुमा उनकी तालीमात न सिर्फ कबूल कर सके बल्कि उनके खिलाफ साजिशें करने लगे। इसका हवाला बाइबल मुकद्दस से यूहन्ना 1 बाब और 11वीं आयत में आता है। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये आयत नहायत गहरा मतलब रखती है। खुदावंद यीशु मसीह बनी इसराइल के लिए आए, लेकिन उन्हीं के बेशतर लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो उनकी दुनियावी सोच, ज़ाहरी रस्मों और मजहबी रवायात को चैलेंज कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह दिल की पाकीज़गी, जिंदा ईमान और अंदरूनी तब्दीलियों का पैगाम दे रहे थे, जबकि लोग ज़ाहरी दीनदारी और रियाकारी में उलझे हुए थे। इस्लाम में भी बनी इसराइल की जानब से अंबिया को झुटलाने का जिक्र मौजूद है। सूरतुल बकरा 2:87 में जिक्र आया है, क्या जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आया जो तुम्हारे नफ्स को पसंद न आईं तो तुमने तकब्बुर किया, कुछ को झुटलाया और कुछ को कत्ल कर दिया। ये बात जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कोई आम रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि ये तारीख में उन लोगों की मुसलसल रवैये का हिस्सा था जिन्होंने अपने ही नबियों को ना पहचाना। तीनों बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम का एक गहरा तारीखी, रूहानी और एतकादी रिश्ता है। ये तीनों मज़ाहिब एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं और हज़रत इब्राहीम को अपना मुश्तरका जद अमजद मानते हैं, यानी कि बाप इब्राहीम। बाइबल मुकद्दस में इन्हें ईमानदारों का बाप कहा गया है, जिन्हें सब इब्राहीमी मज़ाहिब की बुनियाद समझते हैं। इनमें कई बुनियाद ऐसी हैं जिनका तज़किरा तीनों मज़ाहिब में आता है, जैसे हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद और यीशु मसीह का जिक्र इस्लाम में और बाइबल मुकद्दस में भी बड़े एहतराम से आता है, जहां उन्हें एक अजीम नबी, मसीहा और पाकीज़ा रूह समझा जाता है, जबकि मसीही यीशु को खुदा का बेटा और निजात दहिंदा मानते हैं और यहूदी उन्हें एक आम इंसान या झूठे दावेदार की हैसियत से देखते हैं। लेकिन इन इख्तिलाफात के बावजूद इन तीनों मज़ाहिब में इखलाकियात, मोहब्बत, ख़िदमत इंसानियत, इबादत और आखिरत का तसव्वुर मुश्तरका है। आज के दौर में अगर हम इन कदरों को बुनियाद बनाकर बात करें तो मज़ाहिब के दरमियान
नफरत फैलाने की बजाय हम मुकालमे, बर्दाश्त और अमन की फ़िज़ा पैदा कर सकते हैं। आखिरकार सब मज़ाहिब का असल पैगाम इंसानियत, रहम और सच्चाई ही है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ यहूदियों या ख़ास कौम के लिए नहीं आए थे, वो तमाम इंसानों के लिए आए थे, गुनाहगारों की निजात के लिए, ताकि हर एक शख्स जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगरचे उस वक्त के बहुत से लोग उन्हें पहचान ना सके, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह हर दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। चाहे हम यहूदी हों, मसीही हों या मुसलमान या हिंदू और या फिर सिख, खुदावंद की मोहब्बत सबके लिए है। उसका पैगाम सच्चाई और जिंदगी का पैगाम है। आए हम सब उस सच्चाई को तलाश करें जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। यूहन्ना 14 बाब और 6 आयत में लिखा है, मैं ही रास्ता, सच्चाई और जिंदगी हूँ।